नमस्कार, मैं हूँ शिल्पा बागरीचा और आज मैं आपको राइडर वेट की टैरो डेक से इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि राइडर वेट की डेक में कितने कार्ड्स होते हैं जो कि डेफिनेशन पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें 22 मेजर कार्ड्स होते हैं एंड 56 माइनर कार्ड्स होते हैं, जिसे मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना में डिवाइड किया गया है। मेजर अरकाना में कार्ड्स जो 22 कार्ड्स हैं ये आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स, आपका वेल्थ, आपका फाइनेंस, आपका करियर, आपकी लाइफ में आने वाले एक्सट्रीम लेवल के या कह सकते हैं कि बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है, या आपकी लाइफ में आने वाले अपकमिंग या गुजर चुके हैं ऐसे इवेंट्स के बारे में बताता है, मेजर इवेंट्स के बारे में बताता है। अगर हम माइनर अरकाना के कार्ड्स की बात करें सो ये आपकी लाइफ में डेली रूटीन में या आपके अपकमिंग डेज़ में या हमारी लाइफ के जो चेंजेस हैं, सडन चेंजेस हैं या ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, उनके बारे में बताता है। हमारा काम कैसा रहेगा, हम उसे किस तरह से करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमारी लाइफ में डेली रूटीन में हमारे पास आने वाली हैं। अगर आप डेली रेगुलर अपना टैरो स्प्रेड चेक करते हैं तो इससे आपको पता चलेगा कि आपको किस पाथ को फॉलो करना है। ये आपको इवेंट्स की जानकारी तो देते ही हैं, प्लस आपको ये उन चीज़ों पे फोकस करना सिखाते हैं या आपका अटेंशन ले जाना चाहते हैं। टैरो स्प्रेड जो हम यूज़ करते हैं वो आपको वहाँ फोकस करना सिखाता है जिसकी ज़रूरत है आपको अपने लाइफ पाथ को फॉलो करने के लिए। अब हम माइनर अरकाना की बात करें। माइनर अरकाना में 4 सूट्स होते हैं जिसमें पेंटिकल्स, या आप देख पा रहे हैं, जिसे कॉइन्स भी कहा जाता है। इस तरह के 14 कार्ड्स होते हैं फर्स्ट सूट में, जिसमें पेंटिकल्स का कार्ड होता है। दूसरा वॉन्ड्स, ये देख रहे हैं आप, जिसमें कि ये लकड़ी का जो एक हर एक पिक्चर आप देख पा रहे हैं, इसे वॉन्ड्स कहा जाता है। इसके 14 कार्ड्स होते हैं। स्वार्ड्स का एक सेट होता है या आप इसे सूट्स बोल सकते हैं। ये तलवार लिए आप कार्ड्स देख सकते हैं जिसमें 2, 3, 4, 5 हर नंबर की यहाँ पर इनके नंबर्स होते हैं, उतनी ही यहाँ पर स्वार्ड्स होती हैं और उनकी कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ मीनिंग हैं जो आपको बताते हैं कि ये आपके लाइफ में क्या चीज़ को इंडिकेट करते हैं या क्या मेजर चेंजेस को बताते हैं। इसी तरह से कप्स, एक सूट्स होता है कप का, इसके भी 14 कार्ड्स होते हैं। तो इस तरह से आप ये टैरो राइडर वेट की जो डेक है इसे आप देख सकते हैं। अगर हम मेजर कार्ड्स की बात करें तो मैं 1 बाय 1 आपको बताती हूँ। इसमें 22 कार्ड्स में टेम्परेंस कार्ड होता है, द वर्ल्ड, ये आप पिक्चर्स देख पा रहे हैं। ये जो कार्ड्स हैं इसके कलर, इसके नंबर, इसके जितने भी पिक्चर्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इन सभी चीज़ों का एक बहुत डीप मीनिंग होता है जो आपकी कॉन्शियसनेस से जुड़ा होता है। द स्टार, ये न्यू बिगिनिंग कार्ड है। द टावर, ये आपकी लाइफ के सडन ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। द डेविल, आपकी लाइफ में आने वाली जो भी आपके एनिमीज़ हो सकते हैं, आपकी लाइफ में आने वाली बुरी चीज़ें हो सकती हैं। जजमेंट, जब भी आप किसी चीज़ के डायलेमा में हैं, कन्फ्यूजन में हैं कि आपके लिए वो न्याय करेगी नहीं करेगी, ये जस्टिस के लिए काम करता है। द मून, ये आपकी लाइफ में आने वाले जो भी इस कार्ड को आप देख सकते हैं, जो भी हमारी लाइफ का कोई डिप्रेशन हो या कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पर हमें थोड़ी कामनेस की ज़रूरत हो या फिर हम उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं तो उसके लिए एक नया पाथ हमें दिखाई देता है। द सन, जो कि हमारी लाइफ के लाइटेड एरिया पे फोकस्ड होता है। डेथ, अगेन ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द हैंग्ड मैन, जस्टिस, आप इन पिक्चर्स को देख सकते हैं। जब भी ये स्प्रेड्स में आती हैं तो ये काफ़ी कुछ बताती हैं आपके क्वेश्चन के बारे में, आपकी प्रेजेंट लाइफ के बारे में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हर्मिट, स्ट्रेंथ, द चैरियट, द लवर्स, ये आपकी लव लाइफ के बारे में बताता है। द हीरोफेंट, सलाहकार, एक हेल्पिंग हैंड। द एम्पेयर, हमारे घर का कोई बड़ा बुजुर्ग। द एम्प्रेस, पवित्र, इसे कह सकते हैं आप पार्वती भी कहा जाता है, गॉडेस पार्वती, जो कि एक फेमिनिटी को रिप्रेजेंट करती है।
द हाई प्रेस्टेस, द मैजिशियन। जो भी आप काम करोगे वो मैजिक की तरह काम करेगा। कहते हैं जब भी हम कोई काम करना स्टार्ट करते हैं तो हम उसमें जस्ट हमने स्टार्ट किया है लेकिन हम उसे बहुत सक्सेसफुली रन कर पाते हैं। तो जब भी ये कार्ड किसी पर्सनैलिटी के साथ कनेक्ट होता है तो वो बिल्कुल मैजिशियन की तरह काम करता है। द फूल, और यहाँ आप नंबर देख सकते हैं 0। ये भी एक न्यू बिगिनिंग या हमारी इनोसेंट के बारे में बताता है। कुछ ऐसे काम जो हम बिना सोचे एक्टिव मोड में, कोई भी जब बच्चा कोई काम करता है और उसे बिना सोचे समझे एक्शन मोड में ले आता है तो वो कार्ड, फूल कार्ड, इस चीज़ को इंडिकेट करता है। इस तरह से ये कंप्लीट 78 कार्ड का एक डेक होता है जो कि डिविनेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। रेगुलरली जब भी आप टैरो कार्ड डेक को यूज़ करते हैं और अपनी जो मेजर 22 कार्ड्स हैं इनके साथ, हर एक कार्ड्स के साथ अगर आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के लिए जस्ट आप जितना ज़्यादा आप स्प्रेड्स को, जितना ज़्यादा आप इन कार्ड्स को यूज़ करोगे, ये आपसे उतनी ज़्यादा कॉन्शियसली कनेक्ट होते जाते हैं, आपकी इंट्यूशंस को और एम्पावर करते हैं, आपके जजमेंट को करेक्ट करते हैं। आप जो भी प्रेडिक्ट करोगे वो चीज़ें सच होंगी। सो आपके इंट्यूशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जितना ज़्यादा इनके साथ रह सकते हो, इनके साथ मेडिटेशन कर सकते हो। जस्ट आपको इन पिक्चर्स को देखना है। आप इनसे ये राइडर वेट की जो पिक्चर्स हैं एक्चुअली ये इतनी ज़्यादा क्लैरिटी से हैं, पोस्ट की गई हैं कि आप जब भी इन्हें देखोगे ये आपके कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में एक पिक्चर के साथ एक स्टोरी को क्रिएट करती है। और जब आप इन्हें एक साथ कनेक्ट करना सीख जाते हो, स्प्रेड्स के थ्रू आप लोगों को बताना सीख जाते हो, तब आपको पता चलता है कि आप कितनी ज़्यादा डीप चीज़ें भी आप किसी पर्सन की या आप अपने बारे में भी जान सकते हैं। सो इसलिए इस डेक का यूज़ किया जाता है। और इनके कलर्स, इनमें जो भी पर्सन हैं, इसमें जो भी एनिमल्स हैं या फिर जो भी इसमें बर्ड्स हैं, सन हैं, लाइट्स हैं, हील्स हैं, ये बहुत कुछ बताती हैं। ये हम आगे 1 बाय 1 सीखेंगे। बट अभी इसमें जो मैंने आपको बताया है, आप 22 मेजर कार्ड्स के साथ अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, उनके साथ कनेक्ट होते हैं, मेडिटेशन, जब भी आप मेडिटेशन करने बैठते हैं, आप चाहें तो इस तरह की एक टी कैंडल ले सकते हैं और उसके साथ में जस्ट उसे लाइटिंग करने के बाद में आप उनके साथ 1 बाय 1 मेडिटेट हुइए। 5 मिनट्स का टाइम दीजिए, आप उनके साथ बैठिए। और जब भी आप सोते हैं तो रेगुलरली आप अपनी, अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो इसे कवर कीजिए किसी डार्क कलर के क्लॉथ में। वो वेलवेट का हो सकता है या सिल्क का हो सकता है। इसे नॉर्मली आप इस तरह के वेलवेट की क्लॉथ से भी कवर कर सकते हैं। सो आप अपनी डेक को इसमें रख कर अपने साथ, अपने पिलो के पास या अपने सिरहाने रख के सोइए। आपकी ये टैरो डेक बहुत सारी वाइब्रेशंस को इमिट आउट करती है और कई सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब भी करती हैं। सो कहा जाता है कि जब भी कोई टैरो रीडर है वो इनके साथ अपना ऑरा कनेक्ट कर लेता है, अपने आप को अट्यून कर लेता है, तब आपकी प्रेडिक्शंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आपकी एनर्जी के साथ वर्क करने लगते हैं। सो ये आपकी लाइफ में भी चेंजेस लाते हैं, प्लस आपको बहुत अच्छा इसका मास्टर बनाते हैं। सो इसकी प्रैक्टिस आप स्टार्ट कीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू। अब हम बात करेंगे हाउ डू आई ट्रीट माई डेक। सो आपको अपनी डेक को, आपकी कंप्लीट टैरो डेक को रिस्पेक्टफुली किसी भी वुडन बॉक्स में आप रख सकते हैं। आप चाहें तो किसी क्लॉथ बैग में रख सकते हैं या आप किसी भी डार्क कलर के क्लॉथ में से रैप करके भी रख सकते हैं। बट आपको इसे अपने एक स्पेसिफिक प्लेस पर, जहाँ पर भी आप डिविनेशन पर्पस से अपनी टैरो डेक को यूज़ करते हैं या आपका कोई सिटिंग एरिया है जहाँ पर आप ये प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पर आपको इस डेक को रखना होगा। और उतने ही रिस्पेक्ट से आप जब भी रेगुलरली, जब आप अपनी डेक को लेकर सोएंगे, आप मॉर्निंग में उठेंगे, तो उतने ही रिस्पेक्ट से उसका थैंक करके आपको उसे अपनी प्लेस पर वापस रखना होगा। बिकॉज़ जब भी आप अपनी डेक को किसी ऐसे प्लेस पर रखेंगे जहाँ पर आपका कोई ऐसी चीज़ें हैं जो स्टोर की गई हैं, यूज़लेस आपकी चीज़ें हैं, या फिर ये डेक ऐसी डस्ट या फिर ऐसे एरिया में कनेक्ट होती है जहाँ की पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं है, जैसे वॉशरूम के पास या फिर वॉशरूम के जस्ट साइड में, या आप किसी ऐसी जगह जहाँ पर सभी कुछ अस्त व्यस्त रखा हो, कोई आपके काम की चीज़ नहीं हो, जहाँ पर जिस तरह से हम भगवान की पूजा करते हैं उनका एक प्लेस अलग होता है, वैसे ही हमारी टैरो डेक की प्रैक्टिस के लिए भी हमारा एक प्लेस
फिक्स होना चाहिए। वो एक शांत कमरा या शांत जगह होनी चाहिए जहाँ पर और कुछ चीज़ों का ज़्यादा वहाँ पर होना ना हो, उनकी एब्सेंस हो। सो वहाँ आप अपनी डेक को रखिए और उसे रेगुलरली क्लींस कीजिए, क्योंकि एक पर्पज़ है। जब भी आप टैरो डेक को अपने साथ अट्यून कर लेते हैं और आप उसे रखते हैं, उनके प्लेस पे रखते हैं, तो उनकी एनर्जी बनी रहती है। और क्यों कोई अगर हम कोई क्लॉथ यूज़ कर रहे हैं तो क्यों हम अपनी डेक को डार्क शेड में यूज़ करते हैं, इसका भी एक रीज़न है। जैसे आप सभी जानते हैं कि ये हमारी टैरो कार्ड डेक है। आपने इनके साथ में अपने आप को अट्यून किया। कैसे किया? जब भी आप रेगुलर रात को सोते हैं, आपकी ऑरा से, आपकी ही बॉडी से कुछ लाइट्स निकलती हैं, आपका ऑरा एमिट आउट होता है, जो कि नॉर्मली हमारे ऑरा हमारे बाहरी और हमारे अंदर दोनों ही साइड कनेक्टेड होता है। बट जब आप रात को सोते हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। तब आप जब डेक को रखकर सोते हैं, सो उसी तरह से जैसे आपका एक ऑरा है, उसी तरह हर एक चीज़ का एक ऑरा है, और इन टैरो कार्ड्स का भी अपना एक ऑरा है। ये भी कई सारी वाइब्रेशंस को, कई सारी एनर्जीज़ को अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। और आप जब सोते हैं तब आपका भी ऑरा आपके अंदर से मिट आउट हो रहा है, आपके इमोशन से, आपकी थॉट प्रोसेस से, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ें हैं उसके थ्रू आपका ऑरा डेवलप होता है और वो बाहर निकलता है। सो वो आपका ऑरा और आपके टैरो कार्ड की वाइब्रेशन जब दोनों ही मर्ज होती हैं, सो ये आपके साथ लिंक्ड होना स्टार्ट करते हैं। क्यों हमें ड्रीम्स आते हैं? सो जब आप टैरो कार्ड डेक को रखकर सोएंगे तब ये सबकॉन्शियसली आपके माइंड में, आपकी बॉडी में, आपके सबकॉन्शियस वे में आप में फीड होने लगेंगे। जब भी आप इन पिक्चर्स को देखोगे, ये जो भी पिक्चर्स हैं कंप्लीट टैरो कार्ड डेक की, इनके साथ आप अट्यून होने लगेंगे, ये आपसे बात करने लगेंगे, क्योंकि जब ये आपसे कनेक्ट हो चुके होंगे सो आपकी प्रेडिक्शंस उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगेंगी। सो इन्हें एक प्रॉपर प्लेस पर रखिए और उसे एक डार्क शेड के कपड़े में रखिए। डार्क शेड जब भी आप कोई वुडन बॉक्स में रखते हैं या फिर ऐसी जगह जहाँ पर कपड़े में डार्क कलर लिया है, वो मरून हो सकता है, पर्पल हो सकता है, ब्लू कलर हो सकता है। डार्क शेड क्यों यूज़ किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि जब भी आपकी टैरोट से जो भी एनर्जीज़ निकलती हैं और बाहर की जो भी एनर्जीज़ हैं, अगर वो बैलेंस नहीं है तो भी हमारे टैरो कार्ड डेक को इम्पैक्ट ना करे। इसीलिए हम डार्क शेड का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ ये उस चीज़ को एब्जॉर्व करने लगेगी, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्व करने लगेगी। सो इसका यही सिंपल मीनिंग है। सो आपको अपनी टैग को क्लिंस करके उसे प्रॉपर रिस्पेक्टफुली उनके प्लेस पे रखना होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब हम बात करेंगे हाउ डू आई क्लियर माई डेक। आपकी डेक को, टैरो कार्ड डेक को आप कैसे क्लिंस कर सकते हैं? इसके कई सारे तरीके हैं, बट सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारी टैरो कार्ड डेक को हम हमारे एलिमेंट्स के साथ ही एसोसिएट करके क्लिंस कर सकते हैं। जैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही हमें हमारे टैरो कार्ड डेक को भी प्रोटेक्ट करना होना ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये कि हम इसे कब करें? जब भी आप अपने टैरो कार्ड डेक को परचेस करते हैं, कहीं से भी आपने परचेस की है, सो उस प्लेस की एनर्जी टैरो कार्ड्स के साथ में आप तक आती है। आपको उस नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करना होगा, उसे रिमूव करके आपके डेक को आपको बैलेंस करना होगा, उसे क्लींस करना होगा। जहाँ से भी आपने परचेस किया है, उसके बाद आप इसे अपने घर में कहाँ रखते हैं, उसे कैसे यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है। उससे भी इम्पैक्ट आता है। अगर आपके घर में कोई ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ पर निगेटिविटी है या फिर इन्फ्लुएंस्ड है, आपका माइंडसेट ठीक नहीं है, आपका मूड ठीक नहीं है, कोई बीमार है घर में, उसका भी आपकी डेक पर इम्पैक्ट पड़ता है। सो आपको अपनी डेक को क्लींस करने के लिए क्या करना होगा? सो हमारे 4 एलिमेंट्स के थ्रू हम अपनी 4 चीज़ों का यूज़ करके हमारी डेक को क्लींस कर सकते हैं। इनमें से आपको जो भी मेथड ईजी लगती है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी डेक को क्लींस कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं बात करूँगी एयर एलिमेंट की। अगर आप एयर एलिमेंट का यूज़ करने जा रहे हैं तो आप इंसेंस स्टिक्स को जला सकते हैं, जो कि धूप बत्ती होती है, अगरबत्ती होती है, जिनमें परफ्यूम्ड होती हैं, उन्हें आप ले सकते हैं। सैग लीव्स को ले सकते हैं, उनका धुआं कर सकते हैं। उन्हें किसी भी ऐसे जहाँ पर भी फायर से आपका कोई अदर डैमेज ना हो, आप ऐसे बाउल में लेकर उसके धुएं से भी अपनी डेक को स्मच कर सकते हैं। ये उसमें पूरी तरह से क्लींजिंग थेरेपी की तरह यूज़ किया जाता है। जब भी आप ये करेंगे, आप परफ्यूम्ड इंसेंस स्टिक्स लगाओगे, तब आपकी डेक ऑटोमेटिकली क्लींस होने लगती है।
दूसरी हम बात करें तो अगर वाटर एलिमेंट की, अगर आपके घर में कोई भी हॉली वाटर है या डिस्टिल वाटर है, आप उसे एक स्प्रे बॉटल में रख के प्रॉपर जहाँ पर भी आप प्रेडिक्शंस करते हैं वहाँ पर आप उस बॉटल को रखिए, और आप जब भी कोई भी प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं या आप उसे कर चुके हैं, कोई भी प्रेडिक्शन परफॉर्म करने के बाद में आपको अपने डेक को क्लींस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये डेक्स जब आपके सामने बैठे पर्सन के पास उनके हाथों में जाती है तो ये उनकी एनर्जी को भी एब्जॉर्व करती है। अगर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं, तो वो निगेटिव इम्पैक्ट आपकी डेक पर पड़ता है, और उसी निगेटिविटी को हटाने के लिए वो सारा गार्बेज ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसे क्लेंस करने के बाद ही हम किसी और के लिए डिविनेशन पर्पस के लिए हमारी डेक को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये अदरवाइज़ इसकी रीडिंग में कई सारे फ्लक्चुएशंस आते हैं, कई सारी चीज़ें आपको एक्यूरेसी से नहीं पता चलती हैं। सो अपनी डेक को आप नॉर्मली एक स्प्रे बॉटल में आप जो भी होली वाटर रखते हैं उसे आप, जैसे गंगा जल हो सकता है, नर्मदा का पानी हो सकता है, सो ऐसा कोई भी वाटर जो कि पूजा के लिए यूज़ किया जाता है वो उसे आप स्प्रे करके अपनी डेक को क्लींस कर सकते हैं। आप इसे कवर अप रखिएगा कि गीली नहीं हो, सो इस तरह से आप इसे क्लींस कर सकते हैं। थर्ड हम बात करें अर्थ एलिमेंट की। सो अर्थ एलिमेंट में आप इसे, जो रॉक सॉल्ट आता है उसके पाउडर को आप अपनी डेक को नॉर्मली एक पेपर में रैप कर लेंगे, और एक जो आप सॉसर लेंगे उसमें आप जो भी रॉक सॉल्ट है सॉल्ट को रखेंगे, उसके ऊपर अपनी डेक को जो कि कवर्ड है उसे उस प्लेट पर रखें, और उसके ऊपर भी एक कोटिंग आप सॉल्ट की कर दें। इसे आप थोड़ी देर 5 से 10 मिनट के लिए रखें। आपकी पूरी तरह से जैसे ही डेक क्लींस होती है उसके बाद में आप उस डेक को उस कवर से अनफोल्ड करके अपने पास वापस से यूज़ करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि एक सॉल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक हमारे घर का भी हम वास्तु दोष क्लियर करना चाहते हैं या कोई भी निगेटिविटी हटाना चाहते हैं तो हम सॉल्ट का यूज़ करते हैं, तो उसका यूज़ आप अपनी डेक को क्लींस करने के लिए भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फायर एलिमेंट की। सो फायर एलिमेंट में आप कोई भी एक कैंडल ले सकते हैं, आप इस तरह की एक टी कैंडल ले सकते हैं, या आप चाहें तो ऐसी शॉर्ट कैंडल्स भी आती हैं, आप इस तरह की कैंडल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे आपको सिर्फ लाइटिंग करना है और उसके सामने अपनी डेक को रख देना है। 5 मिनट के लिए अपनी डेक के साथ आपको प्रेयर करना होगा कि जितनी भी निगेटिविटी है फायर एलिमेंट के थ्रू वो पूरी क्लींस हो जाएगी। सो इस तरह से आप अपनी डेक को क्लींस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ क्वेरेंट। क्वेरेंट कौन है? जो भी पर्सन आपके पास डिविनेशन पर्पस के लिए आया है, अपना स्प्रेड कराना चाहता है, वो क्लाइंट, वो पर्सन ही क्वेरेंट है। जो आपसे क्वेश्चन पूछता है अपनी लाइफ के लिए, वो आपसे टैरो स्प्रेड करा रहा है। अगर आप अपने लिए कोई टैरो स्प्रेड चूज़ करना चाहते हैं, अपना डे स्प्रेड देखना चाहते हैं, अपना बर्थडे स्प्रेड देखना चाहते हैं, सो आप खुद भी क्वेरेंट ही हुए। सो क्वेरेंट वही पर्सन है जो कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अब एक क्वेश्चन आता है कि कितने टाइम तक मैं अपनी कार्ड को, अपने डेक को शफल कर सकती हूँ। सो जब भी आप अपने लिए स्प्रेड चूज़ करना चाहते हैं और अपनी कार्ड को शफलिंग करते हैं, क्योंकि आपको स्प्रेड के पहले शफल करना होता है अपने डेक को। सो आपको जब तक इसका कोई रूल नहीं है कि आपको अपनी कार्ड को सिर्फ इतनी ही 1-2 बार ही इसको शफल करना है, या फिर आप इसे ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकते हैं। जब तक आप कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, आपको लगता है कि येस नाउ आई कैन डू या आई कैन चूज़ माई स्प्रेड कार्ड्स, सो आप तब अपना शफलिंग स्टॉप कर सकते हैं। आपको शफलिंग तब तक करनी है जब तक कि आप इनके साथ बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं हो जाते हैं। उसके बाद आप अपनी डेक में से कार्ड्स चूज़ कर सकते हैं। सो ये सबसे ईजीएस्ट वे है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या जब मेरे सामने मेरा क्वेरेंट बैठा है या मेरा क्लाइंट हैं, सो उन्हें ये डेक शफल करने के बाद मुझे शफल करना चाहिए या फिर मुझे शफल कब करनी चाहिए? सो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले जब तक कि आपका क्वेरेंट आपका क्वेश्चन वो बोलना चाहता है या वो सबकॉन्शियसली उसे सोच रहा है, आपको बता रहा है, तब तक आप अपनी डेक को शफल कर लीजिए। और उसके बाद आप अपने क्वेरेंट को या अपने क्लाइंट को ये डेक दे सकते हैं उन्हें शफलिंग के लिए। वो खुद इसे शफल करेंगे या आपके क्वेरेंट को शफल करना है, ताकि अपने कार्ड्स उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो पाएँ और एक्यूरेसी से आपकी रीडिंग्स आपको मिल पाएँ।
इस तरह से शफलिंग के बाद में आपको कार्ड्स अपने क्वेरेंट से लेना है और अपनी डेक को उनसे कहना है कि इसे अपने लेफ़्ट हैंड से आपको लेफ़्ट हैंड से इसे कट करना है। सो वो अपने लेफ़्ट हैंड से आधी डेक को उठाकर नीचे रख दें एंड देन आप रिमेनिंग जितना भी डेक है उसे लेकर आपको स्प्रेड करना है कि आप अब इसमें से चूज़ कीजिए कि आप कौन से कार्ड्स मुझे देना चाहते हैं। आप जितने भी कार्ड्स जो भी लेआउट यूज़ करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली इसमें से कार्ड्स को आपको पिक करवाना होगा अपने क्वेरेंट से। सो इस तरह से भी वो चूज़ कर सकते हैं या फिर आप ये हाफ जो आपने ये डेक को पाइल करके इसे कंप्लीट किया है उसके बाद अपने क्लाइंट को ये दे सकते हैं और उसमें से वो कहीं से भी कोई भी कार्ड चूज़ करके जितने भी स्प्रेड के लिए ज़रूरी है उतने कार्ड्स वो उस डेक में से निकाल के आपको दे सकते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक वे नहीं है कि आपको नीचे से या ऊपर से कार्ड्स को चूज़ करना है। आपको जस्ट इसमें से इस डेक में से कार्ड्स को निकलवाना है और कार्ड्स का बैक साइड ही ऊपर होना चाहिए, फ्रंट साइड आपको ऊपर नहीं रखना है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जब भी स्प्रेड के लिए जो कार्ड्स पिक किए जाते हैं उनमें रिवर्स पोजीशन किसे कहा जाता है एंड पॉजिटिव पोजीशन किसे कहा जाता है। सो मान लीजिए कि ये कार्ड आया है द हीरोफेंट। हीरोफेंट इस तरह से स्प्रेड आया है। अगर ये जो नंबर है और हीरोफेंट ये नेम है, ये जो भी रीडर है उसके सामने होता है। सो अगर ये जो इमेज है ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी ही मेरे सामने है जो कि रीडिंग कर रहा है, सो इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। अगर यही कार्ड इसकी प्लेस आपके क्वेरेंट के सामने होती है, इस तरह से अगर ये आपके क्वेरेंट के सामने है, सो इसे रिवर्स कार्ड कहा जाता है। रिवर्स पोजीशन आपके क्वेरेंट की फेसिंग में आने वाला कार्ड रिवर्स कार्ड कहलाएगा। अगर इसकी फेसिंग अगर जो भी टैरो कार्ड रीडर है उनके सामने आती है तो इसे पॉजिटिव कार्ड कहा जाता है और इसी तरह इनकी रीडिंग्स की जाती हैं। और सारे ही पॉजिटिव और रिवर्स कार्ड या नेगेटिव कार्ड्स का कोई ऐसा मीनिंग नहीं होता है कि इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ने वाला है। कई सारे कार्ड्स हैं जो कि रिवर्स पोजीशन में भी आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें बताते हैं। सो रिवर्स कार्ड नेगेटिव कार्ड्स नहीं होते हैं, ये भी एक मिथ है। थैंक यू।